हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और पूरे घर की लाइट बंद है, इतने सारे कपड़े अभी ऊपर से लाके रखे हैं और यहाँ पर चल रही है हमारी चक्की। इस पंखे को मैंने चक्की का नाम दिया है क्योंकि ये कट 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 इतनी आवाज करता है ना, हद बिना की। और देखो मिट्टू को मैंने कहाँ जाके बिठाया है। अभी मैंने इसको गोदी में लिया था, अभी वो जाकर बैठ गया है इधर। आजा आजा, आ गया। हाँ, बस हाथ पे चढ़ जाएगा। और ये राखी को मोती खाता है, देखो कैसे खा रहा है, देखो है, चिपक गया है, बिल्कुल चिपक गया है मेरे हाथ से। मुझे लग गई देखो क्या इसको खाने की चीज मिलती है इसमें। अभी भग जाएगा, देखना। लाइट चालू करो, पहले लाइट चालू करो। मिट्टू अब भगा तू, अब भगा। आ जाओ तुझे। हाँ खा, अब खा मोती, खा मोती। क्या हुआ? कहाँ जाएगा? ये बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? इनके हाथ में भी नहीं रुकता है, भग जाता है। क्या बात हो गई? आजा भग के आजा मेरे पास। आजा भग के भाग गया। जे उसके पास आए नहीं कि वो बेचारा भगा नहीं। देखो कैसे भागता है, देखो। मोलू रुको मोलू, परेशान ना करो। अब कौन जाएगा? भागो। ऐसे भागता है बिल्कुल। लग रही है इसके नाखून से, लग रही है। जा मोलू के कंधे पे जा, चल जाएगा। नहीं जा रहा, अब चला जाएगा। पापा है, अब आ जाएगा। अब आ गया। पता नहीं इन्होंने इससे क्या कहा है, वो इतना ज्यादा डरता है। दुश्मन है। जबकि पता है इसको प्यार से ट्रीट करते हैं बहुत ज्यादा, ये अच्छे से बोलते भी हैं इसके साथ में, लेकिन फिर भी मेरा जानी दुश्मन है। मेरा तोता मेरा जानी दुश्मन है। मोलू से देखो, मोलू से कैसे प्यार कर रहा है। पता नहीं, तुमसे तो कोई नहीं डरता, बस एक ये पक्षी है जो इनसे डर रहा है, अदरवाइज कोई डरता ही नहीं है इनसे। मिट्टू छुप गया, देखो मोलू के पीछे छुप गया है। पीठ पे चढ़ गया है मम्मी। मिट्टू गिर जाएगा। अब कोई नहीं लेगा। मैंने एक बार ही कराया। मिट्टू उम्मा करता एक बार। मेरे को तो पक्षी देता है। मोलू को नहीं कर रहा, आरू को कर देता है। देख मैं करके दिखाऊंगा। मुंह खोल देता है पूरा अपना। ऐसे किया करो, आवाज किया करो, तब वो सीखेगा। आवाज किया करो, तब सीखे जा रहा। गया। जाने दो, उसके बाद थोड़ी देर खेल लेंगे, ठीक है। चलो हम करते हैं अपना शाम का काम शुरू। आज तो मैं सो गई थी, सोई भी और नहीं भी सोई, कुछ पता ही नहीं पड़ा कि क्या किया। तुम क्या करने आए हो? अच्छा, अपने टिफिन निकाल के रख रहे हैं। और 2-3 टिफिन इकट्ठे कर लेते हैं स्कूल में, तब लेके आते हैं घर पे। जो अब नहीं बोलेंगे, देखो मैं यहाँ से टिफिन देती रहती हूँ, ले जाके स्कूल में इकट्ठे कर लेते हैं। और जब मुझे टिफिन देना होता है तो फिर ढूंढना पड़ता है कि टिफिन कहाँ है घर में। तो आज ना मेरी आंखों में इतना दर्द हो रहा है कि मैं ना, अरे धीरे बोलो, मेरी आंखों में इतना दर्द है ना कि मैं अपना चश्मा टेस्ट कराने जाऊंगी। मुझे पता है मेरे आ चुके हैं नंबर। मेरा दर्द यहाँ से नहीं जाता, मुझे पता है, दर्द की बात नहीं, मुझे पता है कि नंबर आ चुका है बहुत दिनों से है। लेकिन ये ले जाते नहीं, बोलते हैं नहीं चश्मा नहीं कराना। चश्मा नहीं कराएंगे तो क्या मैं बुढ़ी नहीं होंगी? बूढ़ी हो जाएगी, बुढ़ी। तो अभी बुढ़ी हो जाऊंगी। आंखों पे देखो कितना असर दिख रहा है ना। तो सब्जी क्या बनानी होता? मुझे ना आंखों में दर्द हो रहा है, 2-3 दिन से कह रही हूँ ले चलो, लेकिन नहीं सुनते। पहले मैं चाय पीऊंगी। हाँ मुझे पता था, अभी बोलोगे, मुझे पता था। चाय का कोई टाइम नहीं होता कि चाय खाने का टाइम है। अभी 6:45 बज रहे हैं, 6:45 बज रहे हैं, खाने के टाइम पे चाय पी रही है। पता 6:45 बजे कौन खाना खाता है? मैं। तभी तो तुम पतले नहीं होते, मोटे हो। रातों खाना खा के मोटा कर दिया मुझे। मैं तुमको ऐसे कितने इंसान दिखा दूं जो रात के 10 बजे खाना खाता है फिर भी पतले, क्योंकि खाने की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। इंसान भी हूँ, कोई और भी हूँ। हाँ सच बात है। इसमें नहीं लगना धोखे। बेटा
हाँ इसमें रखो। बस हो गई हेल्प, इतनी हेल्प करते हैं और चले जाते हैं। और 2 से 3 है ना दिन के टिफ़िन इकट्ठे करके रखे थे स्कूल में, अब लेकर आए हैं, तो ये 3 टिफ़िन एक साथ मुझे धोने पड़ेंगे। और टिफ़िन में बदबू आने लगती है, इस तरह से गंदगी कर देते हैं कभी कभी तो। और मैं कितना कहती हूँ कि स्कूल से टिफ़िन रेगुलरली लेके आया करो, लेकिन स्कूल में भूल जाते हैं। तो जय ये अभी फ्रूट धो के गए हैं, तो इनको मैं पहुँच के इनकी बास्केट में रख दूँगी, क्योंकि आरू, मोलू और जय ये इनकी आदत है चलते फिरते सेब खाते रहते हैं। तो है ना मैं पहुँच के साफ़ करके रख दूँगी, ताकि जिसको भी खाना हो वो खा सके। और वैसे भी जब खाते हैं तब एक बार तो फिर से धोते ही हैं। तो यही शाम होते ही फिर है ना घर के ये छोटे मोटे काम भी शुरू हो जाते हैं। फिर अभी शाम का खाना पीना भी करना है। और ये सब्जियां निकाल के रख दी हैं, इनको मैं बाद में धोऊंगी, अभी नहीं धोऊंगी। रात को जब सोने जाऊंगी तो धो के रख जाऊंगी, ताकि सुबह तक है ना ये सूख जाए। फ्रिज में अभी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि शाम के टाइम है ना बहुत, यानी 2-3 दिन से शाम के टाइम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है। और रात को तो काफ़ी ठंडक रह रही है। तो यहाँ पे वैसे भी दिवाली आने से पहले ना काफ़ी ठंडक वाला माहौल तो हो ही जाता है। अभी ऐसा माहौल चल रहा है ना कि कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कुछ अलग सा है ना यानी मौसम हो रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ 1 कप चाय, और उसके बाद चाय पीऊँगी, उसके बाद ही मानिए कि मेरे शाम के काम की शुरुआत होगी। तो छोटे मोटे काम तो मैं कर ही रही हूँ, चाय बनाती जा रही हूँ, उसके साथ साथ है ना मैं यहाँ पे दाल बनने रख दूँगी, चावल बनने रख दूँगी, क्योंकि जय बोल के गए हैं दाल चावल बना ले। क्योंकि आज क्या है कि जय ना दोपहर में डोसा लेकर आ गए थे, 4 बजे के करीबन लेकर आए थे। तो अब 4 बजे अगर डोसा खाया हो तो फिर शाम को कैसे तो कोई रेसिपी कोई खा ले बना के, और कैसे कोई इतना हैवी खाना खा ले। तो सब ने डोसा खाया था, तो फिर जय ने बोला कि बस थोड़े से दाल चावल बना ले तो शाम का खाना हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मेरे तो सच बताऊँ दाल चावल खाने का भी मन नहीं था, क्योंकि 4 बजे डोसा लेकर आए थे और खाने के बाद 4:30 बजे हम दोनों सो गए। जय भी सो गए थे बाहर सोफे पे, मैं अंदर रूम में सो गई थी, और आधे घंटे सोए, उसके बाद हम उठ गए थे। क्योंकि 4 बजे के बाद ही बाबा आते हैं ना, तो 4 बजे तक तो हम सो ही नहीं पाते। फिर बाबा आए तो हम दोनों थोड़ा सा आराम करके सो गए। और बच्चे भी ट्यूशन चले जाते हैं, तो है ना 4 बजे बच्चे भी आ जाते हैं। तो हम लोग सो गए थे और उसके बाद उठे और फिर फटाफट से वही करके शुरू हो गए काम। मोलू ने ताऊ बुला रहे हैं, मोलू ताऊ बुला रहे हैं, देख लिया के। आरो भैया के पापा, आरो भैया के पापा बुला रहे। उस दिन चिल्ला के बोला था हमारा टिफिन दे देना। ताऊ भर के लाए हैं, ताऊ क्या लेके आए हैं टिफिन में। लो, मैंने अपने जेठ को पनीर की सब्जी दी थी, और देखिए हमारे जेठ जी हमारे लिए क्या लेकर आए, दही बड़े। वो उनको अगर मैं कोई भी चीज़ दूँ ना बना के अपने घर से, तो मेरी जिठानी कभी भी ना खाली टिफिन नहीं भेजती हैं, कुछ भी बनाएंगी और तुरंत भेजेंगी। देखो, तो मेरी जिठानी के हाथ के दही बड़े आज मैं खाऊंगी। हाँ देख लिए मैंने, खा लेना, उसको पिघल जाएंगे। खा लेंगे ताऊ से कह दे। आपने बना के दिए? मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी ना, दिए थे उस दिन, वो दही बड़े लेके आए। ठीक है, और मैंने उस दिन दही बड़े बनाए, पापा देने ही नहीं गए। मैंने कितना बोला था कि ताऊ को दिया हो, लेकिन पापा इतने आलसी हैं ना कि देने नहीं चाहते। ठीक है, नॉन वेज था। तो अब आप लोग पूछेंगे कि आपके जेठ आए थे, तो हाँ ये मेरे जेठ हैं, मेरे बुआ सास के लड़के हैं। और जो मेरी गौरी दीदी आती है ना, ये उनके भाई हैं। तो ये ना गौरी दीदी के इकलौते भाई हैं। और अब है ना जय उनके भाई हो गए, तो 2 भाई हो चुके हैं। तो भैया आए थे, और भैया की पता है कैसी आदत है, वो घर के अंदर बहुत कम, कभी कभार ही आते हैं, घर के अंदर नहीं आते हैं, बाहर ही खड़े रहते हैं। तो बाहर से ही उन्होंने ना हमारे लिए दही बड़े भिजवा दिए। और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है।
तो पहले पता है भैया का अपनापन इतना नहीं था हमारे लिए, लेकिन अब इस चीज़ को मैंने फ़ील किया है कि भैया के मन में अब हम लोगों के लिए है ना थोड़ा ज़्यादा अपनापन है, और एक परिवार वाली जो फीलिंग होती है ना वो है। तो पता कहते हैं ना, पता पड़ जाता है। तो अब है ना ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारे जेठ हैं, और सच बताऊँ तो थोड़ी सी ना जय की केयर करते हैं, और जय परेशान रहते हैं ना किसी काम के लिए तो कह देते हैं कि तू रहने दे, मैं कर दूँगा। तो यहाँ पर है ना मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक बड़ा भाई छोटे भाई को जो केयर देता है, जो प्यार देता है ना, वो चीज़ अब मुझे ना मेरे राजू भैया के अंदर दिखती है। क्योंकि 10 साल हो गए मुझे शादी करके आए हुए, पहले ऐसा फ़ील नहीं किया था मैंने, लेकिन अब ये चीज़ मुझे थोड़ी सी फ़ील होती है कि भैया का झुकाव हम लोगों की तरफ काफ़ी बढ़ गया है। तो ये चीज़ से ना मैं बहुत खुश रहती हूँ भैया की तरफ से, क्योंकि और क्या चाहिए परिवार से, बस यही प्यार तो चाहिए। और क्या तो हम उन्हें देंगे, क्या वो हमें देंगे, लेकिन हाँ जो झुकाव उनका हमारी तरफ हुआ है ना, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बस अब आप लोग समझ ही जाओ कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। और अभी पता है मैं बाहर से पानी लेकर आई हूँ चावल बनाने के लिए, जो टंकियों का आप लोगों को मैं पानी दिखाती रहती हूँ ना, तो ये आरओ प्योरीफायर का पानी है। हमारे वहाँ पे खाना उसी पानी से बनता है, क्योंकि इतना खारा पानी है ना कि जब हम ब्रश करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे हम नमक वाले पानी से ब्रश कर रहे हैं, इतना खारा पानी है हमारे यहाँ पर। तो है ना अभी चावल चढ़ा रही हूँ। और पता है सबसे बड़ी बात कि आपको मेरे घर की साफ़ सफाई देखकर लगता नहीं होगा कि हमारे यहाँ पर खारा पानी है, क्योंकि हर चीज़ में खारा पानी है ना वो जम जाता है। इसी वजह से मेरी सफाई थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये ना मैं नहीं चाहती कि पानी के कोई भी निशान या फिर पानी की गंदगी दिखे, तो मैं इसी वजह से ज़्यादा साफ़ सफाई रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छे से धो लिया, उसके बाद चावल बना दिए और 1 कप अब पियेंगे चाय। देखो मिट्टू दूध पी रहा है हमारा मिट्टू दूध पी रहा है। मोलू दूध पी रहा था, अपने पैर से उसका ग्लास खींच लिया, और देखो मैं पी रहा तो से मन लगा के सीधे सीधे मेरे पास आ गया। मोलू के पास आ गया और उसके ग्लास में जबरदस्ती से दूध पीने लगा। नहीं मैंने पिलाया था, पहले जबरदस्ती की थी, बस अब पेट भर गया, अब नहीं पीना है। अच्छा अब चौंच साफ होएगी। मैंने ये कपड़ा बिछा दिया है, क्योंकि ये इस पे घूमता है ना तो ये पोटी कर देता है। और बोलो बस बेटा इतना ही पिएगा, उसका मन नहीं है। हाँ पी लो। तो ना ये मैंने ये पुराना मेरा सूट है ना, ये इस पे डाल दिया है। बेटा स्ट्रॉ खींच लेगा, देखो 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 स्ट्रॉ खींच रहा है। तो ना ये डाल दिया है इस पे, ये गंदा भी करता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रेस करते हैं ना तो फिर ये गंदा लगता है, और कितना भी धो लूँ फिर ठीक नहीं है ना। इस पे करता रहेगा, घूमता रहेगा वो। उसके पिंजरे में तो किसी दिन हम लोग बैठेंगे जाके। वो तो केवल रात को सोने के लिए जाता है पिंजरे में। तो मैं अब जा रही हूँ ये कपड़े सुखाने। धोए तो मैंने सुबह ही थे, लेकिन पता है क्या हुआ कि है ना कपड़े सुखाने की जगह ही नहीं थी। और यहाँ पे पर सुबह के टाइम थोड़ी सी बूंदें आई पानी की, तो मैंने यहाँ पर रख दिए सारे पौधे। मैं कहा थोड़ी बारिश लग जाएगी, लेकिन बारिश लगी नहीं। तो सुबह देखो पूरा स्टैंड मेरा इस तरह से भर चुका था ना, जगह ही नहीं थी कपड़े सुखाने की, तो ये कपड़े मेरे रह गए थे। अब इनको सुखा के जाऊंगी स्टैंड में। तो आप सब भी सोचते होंगे कि दी के घर में कितने कपड़े धोए जाते हैं, क्योंकि हर व्लॉग में मैं कपड़े धोना और सुखाना दिखाती ही हूँ। और ये साड़ी वो है जो मैंने कल के व्लॉग में पहनी थी, और ये कपड़े वो हैं जो कि धुल चुके थे, लेकिन मैं इनको अभी नीचे लेकर नहीं गई थी, यानी सूख चुके थे। तो अभी इनको नीचे लेकर जाऊंगी। और साथ ही साथ यहाँ पानी फैल गया था, तो ये पानी को भी साफ़ करके जाऊंगी। मैंने देखा, मैंने कहा अरे राम कितना सारा पानी फैला दिया है, फिर रात भर में ये सारा पानी जमा रहेगा तो सीलन हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो पहले सारा पानी वगैरह भी साफ़ कर देते हैं, फिर नीचे जाएंगे। और इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, आज तो घड़ी करने के लिए आए हैं, तब पता पड़ेगा आपको कि कितने सारे कपड़े हैं। आरू क्यों 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 चिल्ला रही है? वो क्या काट रहा है तुझे? हाँ लग रही है। कितने सारे कपड़े घड़ी करने हैं। और यहाँ पर
ऊपर गई तब तक चावल बन के रेडी हो गए। तो साथ ही साथ यहाँ पर दाल भी उबल चुकी है, तो दाल के तड़के की तैयारी कर रही हूँ। हींग जीरा डाल दिया मैंने, प्याज डाल दी, टमाटर डाल दूँगी और बेसिक मसाले कुछ जो हल्दी नमक, हल्दी तो मैंने पहले डाल दी थी, नमक भी डाल दिया था जब मैंने दाल को उबालने रखा था। अब केवल मैं मिर्च और हरे मिर्च और सूखे धनिया डाल दूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला। तो बस यहाँ पे दाल में तड़का भी लग गया। तो दाल चावल मैंने बना लिए। आज खाना पीना तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था, लेकिन वही है कि साथ में कुछ एक्स्ट्रा काम हो ही जाते हैं। और यहाँ पर हमारा मिट्टू आ गया है हमारे शोल्डर पे। मिट्टू को इस तरह से पता है कंधे पे बिठा लो और चाहे पूरे घर का काम कर लो, वो है ना टस से मस नहीं होता है। तो अभी है ना उसको, मुझे पता था कि वो खाएगा और मिट्टू को ना चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मैंने थोड़े से चावल ठंडे किए और देखो कितने प्यार से खा रहा है। तो वो इसी तरह से पता है मेरी थाली में बैठ के मेरे साथ खाना खा लेता है। इस तरह से मेरे हाथों पे रख के खाना खा लेता है। खा ले ये चावल मिट्टू खा रहा है। तो अभी जय घर में है नहीं, वो आएंगे तब हम लोग खाना पीना खाएंगे। तो मैंने कहा चलो तब तक बैठे बैठे ये कपड़े घड़ी कर लेते हैं, क्योंकि इन कपड़ों को घड़ी करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जाना था। तो मैंने आरू से बोला कि ये कपड़े मैं घड़ी करती जा रही हूँ, तो बस अपने कपड़ों को उठा उठा के उनकी जगह पे रखते जा। तो इतनी मदद तो बच्चों की भी लेनी चाहिए। और वैसे मेरी आरू इतनी ज़्यादा काम करती नहीं है, उसको 10 बार बोलो तब वो एक काम करती है। हर काम में बोलेगी कि मम्मी मेरे पैर दुखने लगे। तो उसको फिर भी मैंने इतना कहा तो उसने थोड़े बहुत कपड़े रख दिए। उसके बाद यहाँ पर है ना कभी खाना पीना सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे वो सारे बर्तन मैंने धो के साफ़ कर दिए। साथ ही साथ किचन को भी एकदम नीट एंड क्लीन कर दूँगी, ताकि सुबह के लिए किचन एकदम रेडी हो जाए। और पता है ये सारे काम मैं रात को ही इसलिए करके रहती हूँ ताकि सुबह है ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो किसी काम की। तो फाइनली सारा काम हो चुका, किचन एकदम साफ सुथरी हो गई। सुबह के लिए बच्चों के टिफिन बाहर निकाल के रख लिए, क्योंकि सुबह ही सुबह चाहिए। और शायद कल आरू मोलू की छुट्टी है। कल मोलू छुट्टी है ना स्कूल की? हाँ कल छुट्टी है इनकी, क्योंकि स्कूल में हाँ पेज फट गया मोलू का। तो उसमें क्या है कि अभी ना स्कूल में एग्ज़ाम चल रही है, तो एग्ज़ाम की वजह से छुट्टी हो रखी है। और ये सारे कपड़े घड़ी किए, कपड़े घड़ी करते करते ना कमर में दर्द हो गया। देखो अभी कुछ कपड़े तो उठा के रखने हैं मुझे। ये रहा ना चद्दर, अरे ये चद्दर ये रखने हैं मुझे उठा के। हटो बेटा, यहाँ तो सब सो भी गए। तो कपड़े चेंज और हो गई अब सोने की तैयारी। तो ये आ गए एक एक करके दोनों आ गए। चलो सबसे बाय बोलो। बाय। लाइक करना, घंटी बजाना, लाइक करना और गुड नाइट। गुड नाइट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना? सब्सक्राइब कर देना मोलू के मम्मी के चैनल को, रियल लाइफ विथ रेनू को, है ना? हेलो मेरा बच्चा। वो देखो बिस्तर लगाने में लगी हुई है। बाय बोल दो बेटा। बाय। बाहर ड्रॉप लेकर आ गया मोलू। मोलू को सब चीज पता होती है मम्मी की, है बेटा? तो चलिए इस वीडियो को करते हुए यहीं पर एंड। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो किसी भी एंगल से अच्छी लगी है तो लाइक देकर जाइएगा। बाय बाय एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बाय बाय, लव यू, गुड नाइट। सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट। बाय बाय। बाय बाय।